नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जो नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूँ वो शिक्षा प्रणाली 1990 से चल रही है और विश्व के 44 से अधिक देशों में चल रही है और दुनिया के 26 से अधिक भाषाओं में इसका प्रसारण हो रहा है। इसलिए कि यह शिक्षा प्रणाली जो है वो हर देश में जाती है। जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार है वहाँ पर ये एक्सपेंड हो रही है। हिंदुस्तान में भी, भारत में भी जब 1999 में या 2000 में जब टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ, यहाँ इसकी शुरुआत हुई और यहाँ पर इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, तो ये सिस्टम यहाँ पर लॉन्च हुआ। तो इस सिस्टम को भी लॉन्च करने के लिए बाहर से लोग आए जो अपने भारतीय थे, जो बाहर चले गए थे और लंबे समय से बाहर में काम कर रहे थे। वो लोग इस सिस्टम में जुड़े हुए थे कुछ समय से वहाँ पर। फिर जब यहाँ पर ये लॉन्च होने लगा तो वो लोग यहाँ पर आए और इसका प्रचार प्रसार करने लगे। उनके अंदर इतनी त्याग की भावना थी, उनके अंदर इतना विजन था कि अपने बहुत अच्छी नौकरियाँ छोड़ करके, बहुत अच्छे लिक्विडिटी पैकेजेस को छोड़ करके वो यहाँ पर आ गए और आकर के उन्होंने आउटराइटली वहाँ पर रिज़ाइन करके यहाँ चले आए और यहाँ आकर के अपने मूल स्थान पर जा कर के और इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। कुछ लोगों के जो वहाँ पर मेंटर्स थे, उन्होंने जो विदेशी थे, उन लोगों ने उनको प्रेशराइज़ किया कि आप जाइए वहाँ, अपने देश में जाइए और जाकर के वहाँ पर लोगों को इसका लाभ दीजिए। जबकि उनका ये मानना था कि हम लोग जब आए थे भारत से तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वहाँ के लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उनको सम्मान नहीं दिया था उनके गुणों के आधार पर, उनके क्वालिफिकेशंस के आधार पर, इसलिए उन लोग को बाहर जाना पड़ा था। तो उनके मन में ये था कि यहाँ का समाज वैसे ही है, यहाँ पर कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा और यहाँ पर जो है वो यहाँ के लोग जो हैं दूसरे मानसिकता के हैं, वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन वहाँ के जो मेंटर्स थे उनका ये कहना था कि नहीं, आप जाइए वहाँ पर, जा कर के आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि आपके पास एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसका कि आपको तरीका मालूम है कैसे उनसे बात करना है, उनको इसके बारे में बताना है, तो आप इसका लाभ उनको दीजिए। क्योंकि अंततोगत्वा वो आप ही का देश है, आप ही की जन्मभूमि है, इसलिए उसको विकसित करना, उसको इस सिस्टम का लाभ देना आपका प्रथम कर्तव्य है। यह बात उन लोगों ने उनको सिखाई थी और तब वो लोग यहाँ पर आए थे और इस तरह से यहाँ पर आकर के उन्होंने बड़ी कठिनाई के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ, क्योंकि उस वक्त भी इतना अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो अभी बहुत धीरे धीरे विकसित हो रहा था, मोबाइल्स वगैरह बहुत धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, एक्सपेंड हो रहे थे, तो पूरी तरह से सब नहीं हो पाया था, इसलिए बहुत कुछ चीज़ें फिज़िकली करनी पड़ रही थी, सबके पास जा के काम करना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी। एक शहर से दूसरे शहर में जो सूचना थी वो जल्दी नहीं पहुंच पाती थी या सामान पहुंच नहीं पाता था, इसलिए थोड़ी सी बहुत दिक्कत हुई उस समय। और लोगों के मन में भी जो था वो बहुत सी कुंठाएँ थीं, बहुत सी शंकाएँ थीं, जिसको वो दूर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कमिटमेंट के कारण, उन्होंने अपने दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण इस सिस्टम को कई लोगों तक पहुंचाया और कई लोग इसमें शामिल हुए और फिर उन लोगों ने भी इसको आगे बढ़ाने में मदद किया। इस तरह से यह सिस्टम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरे भी साथ ऐसे ही हुआ था कि 1999 में मैं एक हमारे मित्र थे, उन्होंने इसके बारे में बताया मुझे, कुछ पुस्तकें दिखाई और पुस्तकें दी मुझे पढ़ने के लिए। मुझे पुस्तकें पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हमें प्रेरित किया कि नहीं, आप इन पुस्तकों को पढ़िए। जब मैंने पुस्तकों को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस तरह की पुस्तकें तो हमें कभी मिली ही नहीं और ये क्यों नहीं दी गई। तो इस तरह की पुस्तकें तो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, एक इंसान के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको डेवलप होना, उनका मानसिक विकास होना एक मूलभूत काम है। तो ये हमें क्यों नहीं दिया गया, हमें सिर्फ कोर्सेज़ की किताबें दी गई और वो सिर्फ हम कोर्सेज़ की किताब पढ़ के और एक लेवल तक पहुँच गए। उसके बाद से हमारा कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारी जानकारियाँ बहुत कम हैं जीवन के बारे में और अपने ही जीवन के बारे में हम अपरिचित से पड़े हुए हैं। इसलिए फिर हमने जैसे जैसे इसका अध्ययन किया और जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी गहराई से मिलती गई, ऐसे लोगों से मिले जो सफल थे और बाहर से आए हुए थे, तब हमें यह एहसास हुआ कि नहीं, ये काम हमें करना चाहिए। फिर हमने ये काम शुरू किया और उसके बाद हम इसको तहे दिल से इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं और हम हर लेवल पर, हर तरीके से अपने व्यक्तिगत तौर पर भी हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। हमें लोग बताते हैं, यहाँ तक कि हमने स्कूल और कॉलेजेस में जा कर के भी
लोगों को इसके बारे में बताया, बच्चों को, शिक्षकों को, वहाँ के जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, इनको भी हमने कांटेक्ट किया और सबसे बात की। और सरकारी विभागों में भी मैं गया, वहाँ भी इसके बारे में बताया। जो लोग रोज़गार के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे वहाँ पर, वहाँ भी हमने इसी तरह कार्यक्रम दिए और लगातार काम किया है। करीब 10 सालों तक हमने काम दिया है। इससे हमें कुछ आर्थिक लाभ भी अवश्य मिला, लेकिन सबसे अधिक लाभ मुझे यह मिला कि लोगों से हमें मिला, लोगों की बातों को सुना और लोगों की समस्याओं को सुना, और उसके संदर्भ में हमने इसका सलूशन को ऑफ़र किया। कुछ लोगों ने इसको स्वीकार किया, कुछ लोगों ने इसका अध्ययन किया, वो लोग हमारे साथ जुड़े भी, हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और आगे सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी मैं आज कोरोना काल में मैं ऑनलाइन में मोबाइल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू इसको मैं सिस्टम से मैं ये उसमें समझा, इसको मैं लोगों के पास पहुंचा रहा हूं। अपने पुराने मित्र जो कभी बिछड़ गए थे बहुत पहले, उनको भी आज संपर्क करके मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, लिंक भेजता हूँ मैं, ताकि वो उसके सेमिनार्स को, मीटिंग्स को देख सकें और सफल लोगों के बारे में जान सकें। यह आज बहुत ही सुगम हो गया है, क्योंकि ये अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ बहुत ग्रो कर गई है, बहुत डेवलप कर गई है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, इन पुस्तकों को डाउनलोड कर लें, जो पढ़ें, लोगों को उसके बारे में बताएं, ताकि वो लोग इसे डाउनलोड करके इसे पढ़ें और इस तरह के सेमिनार्स भी देखें। आप मीडिया शेयर करें, ताकि जीवन के बारे में जानें, अपने बारे में जानें, अपनी शक्तियों के बारे में जानें और विकास के बारे में जानें। देश की अर्थव्यवस्था में हम भागीदार हों, देश के सुपर पावर बनने के प्रक्रिया में हम भागीदार हों और उसका लाभ उठाएं। सुरक्षा कवच से हम बाहर आ जाएं, यही हमारी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। मैं और आपसे आगे और भी बात करूँगा। नमस्कार।